सोनू और मोनू दो पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है और नया रेशियो 1:1 है। और जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो गुडविल फर्म की वैल्यू करी गई 75,000। आपसे कहा गया इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर बताइए क्या बनेगी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले बच्चों हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा वाला पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो गेनिंग पार्टनर से एक प्रोपोर्शनेट गुडविल लेकर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को दे दी जाती है। गेनिंग पार्टनर से उसके गेन के बराबर गुडविल लेकर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को उसके सेक्रीफाइज के बराबर गुडविल दे दी जाती है। तो इसलिए गेन और सेक्रीफाइज निकालना ज़रूरी है। हमने सेक्रीफाइज का फॉर्मूला यूज़ किया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो सोनू का तो पॉजिटिव आया 1/10, तो यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और मोनू का नेगेटिव आया 1/10, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो इसका मतलब मोनू कंपनसेट करेगा सोनू को किस अमाउंट से, जितनी फर्म की गुडविल है इनटू उनके गेन और सेक्रीफाइस, जो कि दोनों बराबर है 1/10 1/10, तो 7500 आ गया। और एंट्री बन गई मोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट 7500 7500। क्लियर बच्चों? क्लियर ना? रमेश, महेश और सुरेश पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने अपना रेशियो जो है आने वाले टाइम के लिए चेंज कर लिया है। अब वो इक्वल पार्टनर बन गए हैं। और जब उन्होंने ये चेंज किया तो उनकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपीयर कर रहा था ₹60,000, जिसे वो बांटना नहीं चाहते, आगे रिटेन करना चाहते हैं इन द न्यू बैलेंस शीट एज वेल। अब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री आपको करके बतानी है। और एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। उसके लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगाइए। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो रमेश और महेश का तो पॉजिटिव आ रहा है आंसर 1/24 1/24, ये उनका सेक्रीफाइस है। मगर सुरेश का गेन आ रहा है -2/24। इसका मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सुरेश को डेबिट किया जाएगा विद अमाउंट इक्वल टू 2/24 इंटू 60,000 यानी 5,000। और रमेश और महेश दोनों को क्रेडिट किया जाएगा विद अमाउंट इक्वल टू 1/24 इंटू 60,000 यानी कि 2500। और एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी बच्चों, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट 2,500। ऐसा करने से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस फ्यूचर में भी अपीयर करेगा बैलेंस शीट में। एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। और जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹60,000। आपसे मांगा गया है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए हमने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों। और उसमें हमने देखा कि एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का और वाई गेन कर रहा है 1/10 का। जब दो ही पार्टनर होते हैं तो एक पार्टनर गेन करता है तो दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, और दोनों का गेन और सेक्रीफाइस बराबर अमाउंट का ही होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें 60,000 का 1/10 निकालना होगा। 60,000 क्या है? फर्म की गुडविल। 1/10 उनके गेन और सेक्रीफाइस, वो आ जाएगा 6,000। जो गेन कर रहा है वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इसी तरह से पास की जाती है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है उनके प्रोपोर्शन गेन और सेक्रीफाइस से। शिव का गेन आपको गिवन है क्वेश्चन में 1/6, उतना ही ओम का सेक्रीफाइस है 1/6। आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यूज़ और रियलाइज वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यूज़ को बिना डिस्टर्ब करे, बिना अफेक्ट करे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में आप पहले पता करिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंस की वजह से
फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों, बिल्डिंग में 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है तो 50,000 का फ़ायदा हो रहा है। मशीनरी 150 से 140 हो रही है, 10,000 का नुकसान हो रहा है। क्रेडिटर 5,000 कम हो रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है 5,000 का। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 बढ़ रहा है, वो नुकसान है 15,000 का। तो 2 पॉइंट नुकसान के हैं, 2 पॉइंट फ़ायदे के हैं। फ़ायदा 55,000 का है, नुकसान केवल 25,000 का है, तो ओवरऑल हमें गेन हुआ 30,000 का, इनका डिफरेंस। अब जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी वो 30,000 को इनके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करके बनाई जाएगी, जो कि दोनों का ही 1/6 है। तो वो अमाउंट आया 5,000। क्योंकि ये फ़ायदा हुआ है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो एंट्री में शिफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और होम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹5,000। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनमें आपको बता रखा है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स का सेक्रीफाइस है 3/10, वाई का गेन है 3/10। आपको बैलेंसेस दे रखे हैं कुछ। जनरल रिजर्व दे रखा है 35,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट 15,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जिसका डेबिट बैलेंस हुआ करता है वो है 20,000। आपको इनकी बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको पहले एडजस्टमेंट अमाउंट ढूंढना होगा, क्योंकि हम 3 एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए क्रेडिट अमाउंट हमने प्लस कर लिए 35,000 और 15,000 जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के, और डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया 20,000। तो एडजस्टमेंट अमाउंट है 30,000। अब 30,000 को बेस मान के एंट्री बनाई जाएगी। दोनों के गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दिया 30,000 से, 3/10 इंटू 30,000 यानी 9,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, वाई डेबिट हो जाएगा, एक्स क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 का 3/10 9,000 होता है, तो एक्स क्रेडिट होगा 9,000 से, वाई डेबिट होगा 9,000 से। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई है बच्चों। अब ये जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ शो किए जाएंगे, क्योंकि हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। क्लियर बच्चों?